गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम एग्ज़ाम जो कि होने वाला है 11 जनवरी को। उस एग्ज़ाम में कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ सिरिंज के बारे में बात करेंगे। पार्ट ऑफ सिरिंज से कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में पूछता है, हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर हम एक सिरिंज को देखते हैं। सिरिंज का ये भाग जो पूरा दिख रहा है आपको, सिरिंज ही कहलाता है। इसमें जहाँ पे हम लोग ड्रग को लोड करते हैं उसे हम लोग बैरल बोलते हैं। चाहे बंदूक की खोली हो, कहीं भी जहाँ पे लोडिंग होती है उसे बैरल बोलते हैं। जो अंगूठा से प्रेस करते हैं जिस भाग को, इसे हम लोग प्लंजर बोलते हैं। जो भाग जो बॉडी में प्रवेश करता है उसे निडल बोलते हैं, और ये उसका कैप है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। आगे क्या है, आगे देखते हैं हम लोग। इसमें थोड़ा सा, इसमें हल्का सा इसको और एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। जो लास्ट का पार्ट है जहाँ से दवाई निकलता है उसे हम लोग फ्लूइड पाथ बोलते हैं। और ये जो सिरिंज को जो जोड़ता है सुई से उसे हम लोग लीवर लॉक बोलते हैं। और जो यहाँ पे जो स्केलिंग होती है, ये वाली जो स्केलिंग होती है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे ग्रेजुएशंस ऑन द बैरल बोलते हैं। और प्लंजर का जो, जहाँ पर प्लंजर हमें दिखाई दे रहा है, हम यहाँ पे देखते हैं जहाँ से हमें प्लंजर दिखाई दे रहा है उस प्लंजर को हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग, जैसे प्लंजर हमारा प्रेस किए तो यहाँ पे दिख रहा है इसमें प्लंजर, तो डोजेज लाइन ऑन प्लंजर बोलेंगे इस पर। इसको पीछे करेंगे तो ये से पीछे हो जाएगा, इसको आगे करेंगे तो ये आगे हो जाएगा। तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग, डोजेज लाइन ऑन प्लंजर बोलते हैं। मैं आपको दिखा दूँ, अभी शायद दिख नहीं होगा आपको ये वाला पार्ट। तो अभी हम प्लंजर को देखते हैं। तो प्लंजर हमारा कहाँ पे है, जो हमारा प्लंजर है यहाँ पे देख रहे हैं, जब प्रेस करेंगे तो ये हमारा प्लंजर हो गया। तो ये हमारा प्लंजर हो गया, ठीक है। तो इसे क्या बोलेंगे, डोजेज लाइन ऑन प्लंजर बोलेंगे। जहाँ पर हमारी दो उंगलियाँ फंसती हैं उसे हम लोग क्या बोलेंगे, फिंगर फ्लैश बोलते हैं। और जहाँ से हम लोग प्रेस करते हैं उसे हम लोग थंब बोलते हैं, थंब रेस्ट। इसे हम लोग निडल प्रोटेक्टिव कवर बोलते हैं। और अब बात करते हैं मेन पार्ट की, जो बॉडी में प्रवेश करता है उसे हम लोग निडल बोलते हैं। यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, ये जो सिरिंज है और ये जो सुई है, दोनों को जो आपस में जोड़ रहा है उसे हम लोग हब बोलते हैं ये। और ये जो सुई है इसे हम लोग सैफ्ट बोलेंगे। और जो लास्ट जो पॉइंट है जैसे सुई का, उसे हम लोग बेवल बोलते हैं। और जो होल है इसमें, इसे छेद बोलते हैं देसी भाषा में, या और बोल सकते हैं पोर्स बोल सकते हैं। जो खुला हुआ होता है उसे हम लोग ल्यूमेन बोलते हैं। तो हम लोग आगे चलते हैं और थोड़ा सा एक्सप्लेन को करते हुए, आगे क्वेश्चंस को डिस्कस करते हुए। यहाँ पे हम लोग कुछ पॉइंट्स देख रहे हैं। एक स्किन वाला पार्ट देख रहे हैं, दूसरा पार्ट देख रहे हैं सबक्यूटेनियस टिश्यू देख रहे हैं, तीसरा मसल्स देख रहे हैं। यहाँ इतने ही पार्ट हम लोग देख रहे हैं। तो जो स्किन में जो इंजेक्शन लगती है ये यहाँ पे लगती है, यहाँ दिख रहा है आपको। स्किन में जब लगाते हैं कोई तो उसे हम लोग बोलते हैं इंट्राडर्मल बोलते हैं, इंट्राडर्मल। तो कोड कितना बनता है, 15 डिग्री पे लगाते हैं। तो इंट्राडर्मल हम लोग 15 डिग्री पे लगाते हैं। और जो होता है सबक्यूटेनियस, उसको हम लोग बीच पे लगाते हैं। ये जो हमें पीला पीला दिख रहा है यहाँ लगाते हैं। इसका जो डिग्री होता है 45 पे और 90 दोनों पे लगा सकते हैं हम लोग। फिर बात करते हैं इंट्रामस्कुलर, जो हम IM बोलते हैं। IM में हम लोग 72 डिग्री पे लगा सकते हैं और 90 डिग्री पर भी दोनों पे लगा सकते हैं। तो ये हमारा हो गया इंजेक्शन कैसे लगाते हैं उसके बारे में हो गया। आगे कुछ क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करते हैं। अगर हम लोग क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग पास हो जाएंगे, एग्ज़ाम में बिल्कुल पास हो सकते हैं बस क्वेश्चन सॉल्व करने पे। तो हाइपोडर्मिक, यहाँ पर देखते हैं हम लोग, यहाँ पे हाइपोडर्मिक सुई का वह भाग जो त्वचा को भेदता है कहलाता है। त्वचा को भेद रहा है भाई, तो सिंपल सी बात है, कौन सा भेजेगा, तो उसे हम लोग बेवल बोलते हैं। जो त्वचा को भेदता है उसे क्या बोलते हैं, बेवल बोलते हैं। जो आपको दिखाया गया था लास्ट का पार्ट, बेवल। और देखो सुई के बेवल का मुख्य कार्य क्या होता है। अब क्या ही क्या होगा उसका, अगर बेवल है तो क्या करेगा, वो त्वचा में प्रवेश को आसान बना देगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी को हम टिक करेंगे, त्वचा में प्रवेश को आसान बना देगा। फिर हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पे निम्न में से कौन सा सुई का भाग दवा के प्रवाह का मार्ग प्रदान करता है। अब दवा के प्रवाह का मार्ग तो हमारा ल्यूमेन ही करेगा भाई। ल्यूमेन जो आपको बताया था, ल्यूमेन जो ये सुई होती है, इसमें जो छेद होती है उसे हम लोग ल्यूमेन ही तो बोलते हैं। तो ल्यूमेन बनाएगा आगे फिर यहाँ पर देखते हैं सिरिंज के बैरल पर अंकित कैलिब्रेशंस का उद्देश्य क्या है। ग्रेजुएशन इंग्लिश वर्ड है और हिंदी में कैलिब्रेशंस। इसमें दवा की मात्रा को हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग कितना दवा ले रहे हैं, ये भी उसमें दिख जाता है। तो हम लोग दवा की मात्रा को मापने के लिए तो करते हैं इसका इस्तेमाल। तो ये ऑप्शन हम लोग यहाँ पे टिक कर सकते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, प्लंजर का ठीक से फिट न हो। अगर प्लंजर हमारा ठीक न हो तो सबसे अधिक संभावना किसकी होती है भाई, दवा का रिसाव होगा।
आगे देखते हैं लीवर लॉक सिरिंज का मुख्य लाभ क्या है। लीवर लॉक से क्या होता है कि सुई का ढीला जो होता है वही नहीं होता। तो यहाँ याद कर लो, अगर प्लंजर ठीक से फिट नहीं होगा तो क्या होगा, दवा का रिसाव हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन। अगर लीवर लॉक सिरिंज का मुख्य लाभ क्या है, तो सुई का ढीला ना होना, सुई का ढीला ना होना ही इसका एक मुख्य भाग है। आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, पांचवा में, इंसुलिन सिरिंज से प्रयुक्त हुई सामान्यतः कैसी होती है। अगर इंसुलिन की बात करेंगे तो पतली सुई होती है, गैजेस लेवल उसका थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो पतली सुई का इस्तेमाल करते हैं हम लोग इसमें। यहाँ पे देखते हैं हम लोग पतली सुई का इस्तेमाल करते हैं और छोटी सुई का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो बोल सकते हैं पतली और छोटी सुई का इस्तेमाल करते हैं। फिर यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि आईएम इंजेक्शन के लिए प्रयुक्त हुई सुई गैजेस सामान्य होता है, तो 20 से 22 गैजेस का होता है। जो हम लोग इंट्रामस्कुलर में जो इस्तेमाल करते हैं वो 20 से 22 गाउस का होता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इसमें। यहाँ पे क्वेश्चंस नहीं, इसके बारे में बता दें। जो हम आईएम इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं तो 20 से 22 गाज इंट्रामस्कुलर का। अगर बात करेंगे सबक्यूटेनियस का तो 23 से 25, दो आगे बढ़ाते जाओ। अगर हम बात करेंगे आईडी का मतलब इंट्राडर्मल तो 26 से लेके 27 का। जितना गॉजेस उसका बड़ा होगा उतना ही जो हमारा सुई होगा वो हल्का सा, गॉजेस का बड़ा होना सुई का पतला होना होता है। अगर आईवी इस्तेमाल करेंगे तो उसका 22 से 18 गॉजेस का इस्तेमाल करेंगे, आईवी जो हम लोग नस में लगाते हैं। तो और हम लोग आगे चलते हैं, थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 8, गॉज संख्या बढ़ने का अर्थ क्या। अगर गॉज संख्या बढ़ेगा तो सुई पतला हो जाएगा। आगे देखो, निम्न में से कौन सा सिरिंज का भाग निगेटिव प्रेशर उत्पन्न करता है। तो जो प्रेशर का काम जो है प्लंजर करता है, हम प्लंजर पे बात करेंगे। तो गॉजेस का संख्या बढ़ाएंगे तो क्या होगा, सुई हमारा पतला हो जाएगा। कौन सा सिरिंज का भाग नेगेटिव उत्पन्न करता है प्रेशर, तो बोलेंगे प्लंजर। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ऑटो डिसेबल सिरिंज का मुख्य उद्देश्य है दोबारा रोकना, भाई दोबारा कोई इस्तेमाल ना कर दे। ये बीसीजी वैक्सीन के लिए सामान्यतः कौन सी सुई प्रयुक्त होती है। बीसीजी देखो ये भी पतली सुई का इस्तेमाल करते हैं। अगर यहाँ पे करेंगे तो पतला सुई का इस्तेमाल करेंगे। तो हम गॉजेस की संख्या की बात करें 26, तो जितना बड़ा गॉजेस उतनी पतली सुई, ये आपको बताया गया था। तो यहाँ देखो, ताकि दोबारा इस्तेमाल ना कर सके। और ये जो 26 गॉजेस दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे टिक करना है आपको। जो बीसीजी होती है इसकी जो सुइयाँ होती हैं पतली होती हैं। आगे देखो, सुई का वो भाग जो सिरिंज से जुड़ता है कहलाता है। भाई सुई का वो भाग जो सिरिंज से जुड़ता है उसे हम क्या कहेंगे, हब कहेंगे। सिंबल्स आपको दिखाया था, मैंने बताया था कि जो हमारा सिरिंज है और जो सुई है जो जुड़ रहा है उसे हब कहेंगे। आगे यदि इंजेक्शन देते समय एयर एल्विज्म का खतरा हो तो इसका मुख्य कारण क्या है, सिरिंज में हवा रह जाना, यही इसका खतरा होता है। तो इस बात का ध्यान देंगे, इससे डेथ भी हो जाती है। तो सुई का वह भाग जो सिरिंज से जुड़ता है कहलाता है हब कहलाता है। और यदि इंजेक्शन देते समय एयर एम्बोलिज्म का खतरा हो तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, सिरिंज में हवा रह जाना। इसका मतलब होता है जब किसी को सुई इंजेक्शन लगा रहे हैं तो अगर एयर बबल्स उसमें पड़ा हुआ है, आपने लगा दिया, तो होता क्या है, इससे खतरा, जान का भी खतरा इससे हो सकता है, हार्ट अटैक भी इससे आ सकती है, कुछ भी हो सकता है, इंसान मर भी सकता है इस चीज़ में। आगे देखते हैं हम लोग इसमें, थोड़ा सा हम लोग आगे देखते हैं इसमें, नेक्स्ट चलते हैं। सबक्यूटेनियस इंजेक्शंस के लिए आदर्श सुई की लंबाई कितनी होती है। अगर सबक्यूटेनियस सुई की बात करेंगे तो 5/8 वाला यही बिल्कुल सही ऑप्शन है हमारे पास। सिरिंज के नोजल का कार्य क्या है, जो नोजल का कार्य क्या ही हो सकता है भाई, अगर नोजल है तो सुई को जोड़ना होगा। इतना आसान से क्वेश्चन हम लोग बता रहे हैं आपको, एक बिल्कुल घबराना नहीं है। जो नोजल का काम क्या है, सुई को जोड़ना। आगे देखते हैं इसमें हम लोग, नेक्स्ट में देखते हैं हम लोग इंट्राडर्मल इंजेक्शंस के लिए सुई का बबल सामान्यतः होता है। अब इसमें क्या होगा, इसमें क्या कह सकते हैं, ऊपर की ओर होगा। भाई इंट्राडर्मल है, हमें स्किन में लगाना है तो ऊपर की ओर तो होगा, नीचे की ओर होगा तो सबक्यूटेनियस घुस सकता है, तो इसलिए ये ऊपर की ओर होगा। निम्न में से कौन सी सुई सबसे अधिक दर्द कम करती है। भाई दर्द कौन सा कम करेगा, जो पतला होगा, शार्प होगा, जिसमें चोंक एकदम मतलब कहीं भी हल्का सा भी श्रिंकेज ना हो, एकदम पतला शार्प हो, तो वही तो दर्द नहीं करेगा। तो हम बोल सकते हैं कि शार्प हो एकदम, वही हमें दर्द नहीं करेगा, बाकी तो दर्द करेगा। शार्प बबल हो, मतलब जो नोक होती है उसकी एकदम शार्प होना चाहिए। आगे देखते हैं हम लोग, डिस्पोजेबल सिरिंज का मुख्य लाभ नहीं है। डिस्पोजेबल सिरिंज का मुख्य लाभ क्या नहीं है,
हम आपसे बार बार कहते हैं कि इसका मतलब क्या है कि एक बार बार उपयोग करना। डिस्पोजल का मतलब यूज़ करो फेंक दो, तो बार बार उपयोग नहीं करनी है। आईवी इंजेक्शन के लिए सामान्यतः किस गॉज की प्रयुक्त होती है? आईवी का मतलब क्या है हमारा? इंट्रावेनस। इंट्रावेन में जो लगाते हैं उसको हम लोग 22 से 18 गॉज का लगाते हैं। जितना ये मोटा क्यों हो गया? अगर बात करेंगे, अगर गॉजेस संख्या अगर जो है कम हो जाएगी तो सुई मोटा हो जाएगा। तो आपने देखा होगा जब ब्लड निकालते हैं आईवी के थ्रू नस में लगा के, तब भी जो सुई होती है वो मोटी होती है। आगे नेक्स्ट देखते हैं हम लोग यहाँ पर, यदि सुई का लुमेन ब्लॉक हो जाए तो क्या होगा भाई? अगर सुई का लुमेन ब्लॉक हो जाए तो दवा का क्या होगा? अब इस तरह के क्वेश्चंस में क्या होगा? दवा ही नहीं जाएगी भाई। अगर ब्लॉक करोगे तो दवा कहाँ से घुसेगी? सिरिंज के बैरल का निर्माण सामान्यतः किससे होता है? तो बैरल का जो निर्माण होता है कांच या प्लास्टिक का होता है। आपने देखा होगा अक्सर प्लास्टिक का ही तो होता है, कांच का तो पुराने ज़माने में इस्तेमाल करते थे। सुई के ल्यूमेन का ब्लॉक हो जाए तो क्या होगा? तो बोलेंगे दवा नहीं जाएगा। अगर ल्यूमेन ही ब्लॉक कर दिया, मतलब ये जो चोंच है इसकी लास्ट में जो घुसता है यही ब्लॉक कर दोगे तो दवा कहाँ जाएगा? सिरिंज के बैरल का निर्माण सामान्यतः किससे होता है? तो आप लोग देखते हैं ये सिरिंज है तो ये प्लास्टिक है तो होता है अक्सर। ये जो बैरल प्लास्टिक का बना होता है, ये बार का प्लंजर है तो ये प्लास्टिक का ही बना होता है अक्सर। जो 2-3 रुपए की जो मिलती है आप लेके देख लेना उसको। आगे चलते हैं, इसे देखते हैं हम लोग। निडल स्टिक इंजरी से बचाव का सर्वोच्च उपाय क्या है? उसका मतलब, जो स्टिक इंजरी का मतलब क्या है? एडी सिरिंज का होना। ऑटो डिसेबल रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ऑटो डिसेबल होना भी चाहिए सिरिंज को, ये होना चाहिए। इससे बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, दोबारा कोई यूज़ नहीं कर सकता। रिकॉन्स्टिट्यूएंट के समय दवा खींचने हेतु कौन सा सुई का इस्तेमाल करते हैं? तो इसमें थोड़ी सी जो सुई का इस्तेमाल करते हैं वो बहुत ही अच्छी सुई होती है, थोड़ा सा मोटी वाली गैस की होती है। मोटी गैस का मतलब क्या होता है? मोटी गैस की सुई होती है। यहाँ पे जो ऑप्शन हमारे पास क्या है? मोटी गैस, फाइन गैस। और देखते हैं आगे, सुई की लंबाई का चयन निर्भर करता है। सुई का जो लंबाई है वो उपयोग सभी प्रकार के चयन पर निर्भर करता है। उपयोग सभी, रोगी की उम्र कैसी है, इंजेक्शन के प्रकार कैसे हैं, सुई की मोटाई कैसी है, ये सब सारे जो क्वेश्चंस हैं, अगर आप इतना ही पढ़ लिए तब भी आप एएनएम के एग्ज़ाम में पासिंग मार्क्स तो ला ही देंगे। आगे देखो, इतना ये दोबारा से शायद क्वेश्चंस आगे रिपीट हो दो। हाइपोडर्मिक सुई का वो भाग जो तुझा को भेदता है कहलाता है। तो सिंपल सी बात, आपने भाई देखा था, आपने जो भेदता है वो क्या कहलाता है? बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बबल बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे। बबल क्या होता है? बबल जो एकदम लास्ट का पार्ट है जो घुसता है उसे हम लोग बबल बोलते हैं। जो बबल में जो छेद होता है उसे हम लोग लीमन बोलते हैं। आगे, सुई के बबल का मुख्य कार्य क्या है? तो त्वचा को प्रवेश को आसान बनाना, सिंपल सी बात है, ये बोल सकते हैं। तो आराम से हम लोग यहाँ पे इतने क्वेश्चंस को कर लिए, इससे अधिक क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आने वाले हैं। तो थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने बहुत पेशेंस के साथ मेरी क्लासेस को देखा। अगर हमसे जुड़ना है तो आप लोग 9454950711 पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, या वीडियो के स्टार्टिंग में जो दिया गया है फ्रंट पेज, उस पर नंबर मेरा लिखा हुआ है, या वहाँ पे व्हाट्सअप करें या कॉल करें। तो थैंक यू वेरी मच।